गुप्त सामर्थ्य। तो चलिए बात करते हैं। मनुष्य को अपने गुप्त तेज और महान सामर्थ्य का तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक उसे आत्मा भाव की चेतना या अपने अंदर बैठे हुए पवित्र आत्मा का बोध न हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनाने और अपने को आत्मा मानने, ईश्वर का अंश स्वीकार करने से मनुष्य को आध्यात्मिक विकास होने लगता है। अपने को आत्मा मानने से मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अंधकार से ज्ञान के दिव्य प्रकाश में आ गया हो, अथवा वह जागृति में आ गया हो। मैं आत्मा हूँ। वेदांत ग्रंथों में आत्मा को जानने का यह सबसे सरल और असंदिग्ध साधन बताया गया है। मैं हाथ हूँ, पाँव हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं सिर हूँ, मैं हाड़ मांस का शरीर हूँ। ये सब उक्तियाँ मिथ्या है, भ्रम में डालने वाली है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, सच्चित स्वरूप आत्मा हूँ। यही उच्च ज्ञान है, यही वह भावना है जो हृदय में जमनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ। इसके जप, ध्यान और सतत अभ्यास से मनुष्य की आत्मा में स्थित होने लगती है और वह अनात्म वस्तुओं से अपने आप को पृथक करने लगता है। जब आप पूर्ण विश्वास से कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तब इस मंत्र के जाप से आपके चारों ओर चैतन्यता बढ़ने वाला एक वातावरण बन जाता है। आपके शरीर, मन और वाणी में चैतन्यता का संचार होने लगता है। सत्व गुणों का संचार आपकी नस नस में हो जाता है। सात्विकता कंपनों से आप अपने सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं। सत्व गुणों से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है। जिन श्रुत बातों, संसार की कलेशों पर उथले व्यक्ति दुख भोगते हुए लड़ते झगड़ते हैं, वे आत्म परिचय संपन्न व्यक्तियों को तुच्छ और सराहीन मालूम होने लगते हैं, कारण वह अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और उसके विक्षेप, उद्वेग और भ्रम नष्ट हो जाते तथा वह अपने ईश्वर तत्व में निवास करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने का एक लाभ यह है कि मनुष्य का स्तर साधारण मनुष्य से ऊंचा उठ जाता है। प्रकृति के नियमानुसार जब उस पर राजस और तमस का वेग आता है, तब वह भय, चिंता और उद्वेग से हताश नहीं होता। अंदर से उसे संतोष रहता है कि उसकी गुप्त आत्मा शक्ति उसकी सहायता करेगी। आत्म की दिव्य शक्तियों को विकसित करने का हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हमारी आत्मा में सत्य, प्रेम, न्याय, शांति, स्थिरता, अहिंसा और अनंत की अजंता धारा प्रभावित हो रही है। यदि हम अपने आप को आत्मा माने तो निम्न सांसारिक पदार्थों की नश्वरता देखकर हमें वैराग्य हो जाएगा। वियोग, हानि, नाश आदि से बहुत कम मानसिक दुख होगा। दुख निवारण होकर आत्म संतोष की भावना स्थिर होगी। रात्रि में बुरे स्वप्न का नाश हो जाएगा। आत्मा भाव का विस्तार होने से दूसरों के प्रति हमारा भाव प्रेम, सद्भाव, ईमानदार सेवक का व्यवहार हो जाएगा। हम आत्मा निरीक्षण सीख जाएंगे, जिसके द्वारा हमारी क्रूप वृत्तियों का नाश होगा और हम मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। हमारे चित्त को स्थिरता प्राप्त होगी और हम इंद्रियां संयम में संपन्न होंगे। चित्त की स्थिरता से आयु बढ़ेगी और शरीर निरोग होगा। दृढ़ता, परिश्रमशीलता आएगी, बुद्धि परिमर्जित होगी। निश्चय जानिए, आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने से आपको जीवन के समस्त उच्च आनंद प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी और सच्चित आनंद की उच्च स्थिति में आपका निवास रहेगा। ये समस्त सिद्धियां संसारिक पुरुषों को प्राप्त नहीं होती। हमारी आत्मा में असंख्य शक्तियां इसलिए दी गई हैं कि हम साधारण मनुष्य और पशुओं से ऊपर उठे, इंद्रियों के मनोविकारों से बचे रहे। ये दिव्य शक्तियां अज्ञानवश अंतर आत्मा में सुप्त पड़ी हुई है। केवल ध्यान और अभ्यास द्वारा उन्हें जागृत भर करने की आवश्यकता है। ध्यान के बिना हम अपनी उच्च शक्तियों पर चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते।
अतः हमें अपनी उच्च शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करते रहना चाहिए।